हिस्ट्री सीरीज़ का ये वीडियो नंबर है 3। लास्ट वीडियो में हम पहुंच गए थे कुतुबुद्दीन ऐबक तक। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्लेव डायनेस्टी और कुतुबुद्दीन ऐबक की प्रॉपरली। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस्टेब्लिश करा स्लेव डायनेस्टी, जिसका कैपिटल था लाहौर, जो मैं लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था। नाउ कुतुबुद्दीन ऐबक, उनका और भी कई नाम थे। क्या क्या नाम थे? कुरान खान, लाख बख्श और हातिम। ये नाम छोटे जो एग्जाम्स होते हैं उसमें कई बार ऐसा पूछा जाता है अल्टरनेट नेम देके कि ये किस रूलर का अल्टरनेट नेम था। कुरान खान, लाख बख्श, हातिम। सो दीज ऑल वर नेम्स ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। वेल, ये उसने अपने नाम तो थे उसके, पर उसने कोई ऐसा राजशाही टाइटल नहीं लिया था, क्योंकि वो खुद को क्या मानता था? स्लेव ऑफ मुहम्मद ऑफ घोरी। He did not ask for recitation of his name in khutbah or prayers. So khutbah are I think Friday prayers in mosque, उस जिसमें जो भी रूलर होता है उस पर्टिकुलर एरिया का, उसका नाम लिया जाता है। Did not issued coins in his name. So ये सब दिखाता है कि वो अपने आप को जस्ट एक, मतलब he was ruling on behalf of मोहम्मद घोरी। देन बात करते हैं कुतुब मीनार की। कुतुब मीनार एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि महरौली में है, दिल्ली में। इसका जो काम था ना, उसको स्टार्ट कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो कुतुब मीनार है ये किसको डेडिकेट किया गया था? ये सूफी सेंट थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनको डेडिकेटेड है कुतुब मीनार। राइट, आगे बात करते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा, इसकी बात कर लेते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, ये आपका मॉन्यूमेंट है अजमेर में, और इसको भी बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का काम शुरू करवाया था और 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुवत उल इस्लाम मस्जिद, ये भी बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 1210 एडी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है लाहौर में। कैसे मृत्यु हो जाती है? चोगम खेलते हुए। चोगम आप कह सकते हो पुराने टाइम का पोलो, हॉर्स पे जो वो डंडा लेके खेलते हैं ना, बॉल को मारते हैं, दैट काइंड ऑफ स्पोर्ट। तो चोगम खेलते हुए मृत्यु हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। अच्छा, एक मुगल था जिसकी मृत्यु हुई थी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से उतरते या चढ़ते वक्त। उसका नाम जरूर बताना कमेंट सेक्शन में इफ यू नो। आगे बढ़ते हैं। आराम शाह। आराम शाह वाज सन ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, बट ही वाज वेरी वीक। तो अब क्या होगा? जब वीक होगा तो भाई वो आगे थ्रोन पे जा ही नहीं पाएगा, कोई और पावर उसको ओवरटेक कर लेगी। तो आगे देखते हैं क्या होता है। आगे क्या होता है? 1210 एडी में एक नया बंदा आता है जिसका नाम है इल्तुतमिश। राइट, इल्तुतमिश बिकेम रूलर। इल्तुतमिश का असली नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। राइट, इल्तुतमिश को माना जाता है रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। ही शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। ये इंपॉर्टेंट है। लाहौर में कैपिटल बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उसको शिफ्ट करा दिल्ली में। किसने? इल्तुतमिश ने। ओरिजिनली इल्तुतमिश, मतलब पहले उसका क्या काम था? ही वॉज गवर्नर ऑफ बदायूं। आफ्टर डेथ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, अली मर्दान खान बिकेम इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ बंगाल एंड बिहार। अच्छा, अब क्या होगा? जैसे हमेशा ही होता है कि जो छोटे मोटे किंगडम्स होते हैं ना, जब जैसे ही जो बड़ी पावर है वो गिरती है, वो इंडिपेंडेंट होने लगते हैं छोटे मोटे किंगडम। तो ऐसे ही अली मर्दान खान इंडिपेंडेंट रूलर बन गया बंगाल एंड बिहार का ही एक बंदा। दूसरा कुबाचा, ये भी एक अलग बंदा है, वो बन गया इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ मुल्तान। अब रूल ऑफ ख्वारिज्म शाह एक्सपेंडेड टिल गजनी। ये वही ख्वारिज्मिया अम्पायर का ख्वारिज्म शाह है, उसका जो रूल है अब ख्वारिज्म से लेकर कहाँ तक आ गया? गजनी तक आ गया। बट आगे देखते हैं। 1220 में क्या हो जाता है? मंगोल इन्वेजन। और ये जो 1220 का मंगोल इन्वेजन है, ये डिस्ट्रॉय कर देता है ख्वारिज्म अम्पायर को। अब 1221 चंगेज खान, चंगेज क्या बोलते हैं यार इसको चंगेज खान वांटेड टू किल सन ऑफ ख्वारिज्म शाह। और ये जो ख्वारिज्म शाह था उसके सन का नाम था जलालुद्दीन मकबरनी। और ये चंगेज खान कौन था? ये था मंगोल रूलर। राइट, अब देखो स्टोरी में क्या होता है। जलालुद्दीन मकबरनी रीच्ड इल्तुतमिश दिल्ली, जहाँ पे ये स्लेव डायनेस्टी में इल्तुतमिश रूल में अभी, फॉर हेल्प, बट इल्तुतमिश कैन नॉट अफोर्ड टू एंग्री चंगेज खान।
नहीं कर सकता, क्योंकि भाई अगर मंगोल्स ने इन्वेड कर दिया तो दिल्ली तो ख़त्म हो जाएगी. सो दिल्ली सल्तनत डिड नॉट हेल्प मकबरनी, हैंस सेव दिल्ली फ्रॉम चंगेज खान मंगोल अटैक. इसलिए कहा जाता है कि दिल्ली को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप बोलो इल्तुतमिश ने मंगोल अटैक से बचा लिया था, क्योंकि अगर वो जलालुद्दीन मकबरनी की हेल्प कर देता तो मंगोल गुस्सा हो जाते और वो दिल्ली पे भी अटैक कर देते, तो उसने बचाया. तो ये इम्पोर्टेंट है. इल्तुतमिश की ये स्टोरी हो गई. आगे बढ़ते हैं. 1226 से 1227 इबाज बिकेम रूलर ऑफ बंगाल एंड बिहार, टुक टाइटल एज सुल्तान गयासुद्दीन एज इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ बंगाल एंड बिहार. He was killed by son of Iltutmish and Bengal and Bihar came under Iltutmish. अब बेसिकली वही हो रहा है जो हमेशा होता है कि कोई भी रूलर दूसरे रूलर्स को मार मार के उनके किंगडम अपने अंडर करेगा, तो यहाँ पे यही हो रहा है. इल्तुतमिश का जो सन है उसकी मदद करता है एम्पायर को एक्सपेंड करने में, और बंगाल और बिहार भी आ जाता है इल्तुतमिश के अंदर. 1929 AD खलीफा रिकॉग्नाइज्ड इल्तुतमिश एज सुल्तान. मतलब ओरिजिनल सुल्तान का जो बोलते हैं ना रिकॉग्निशन, वो मिल गया, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक को नहीं मिला था क्योंकि उसको स्लेव माना जाता था. एंड गेव हिम टाइटल सुल्तान ए आजम. तो किसको मिला है सुल्तान ए आजम का टाइटल? इल्तुतमिश को. किसने दिया? खलीफा. पीछे हमने पढ़ा था ना खलीफा कौन था? पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लीडर मुस्लिम्स का, मतलब मुस्लिम पावर का उस टाइम का. सिस्टम ऑफ, अच्छा अब ये जो जो भाई ये सिस्टम आएंगे या इनके कह लीजिए आप एडमिनिस्ट्रेटिव और ऐसी चीज़ें आएंगी ना, ये सुपर इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको रट लेने का है. ठीक है. सिस्टम ऑफ तुर्कान ए चहलगनी, या इसको हिंदी में बोलते थे दल चालीसा, अ ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स इंक्लूडिंग गुलाम्स एंड ट्रस्ट वर्थी पीपल ऑफ सुल्तान. तो ये जो सिस्टम था ना भाई, ये सलाहकार होते थे, उसमें उनके ट्रस्ट वर्थी लोग होते थे, गुलाम होते थे, 40 लोग होते थे. इनको तुर्कन ए चहलगनी या दल चालीसा बोला जाता था. इस सिस्टम को स्टार्ट किया था इल्तुतमिश ने. राइट. दल चालीसा या तुर्कान ए चहलगमी, इल्तुतमिश. इसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम था जिसको बोलते थे इक्ता सिस्टम. इसको भी इंट्रोड्यूस किसने किया? इल्तुतमिश ने. अच्छा, तो इस सिस्टम में क्या होता था, जो राज्य था, अंपायर था, उसको डिवाइड किया जाता था छोटे छोटे एरियाज में जिनको बोला जाता था इक्तास. और हर इक्ता का जो हेड है ना, जैसे हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं या मान लो आप स्टेट हैं, ऐसे वहाँ पे इक्ता में उसको डिवाइड किया गया था, और हर इक्ता का जो हेड था उसको इक्तेदार बोला जाता था. इक्तेदार का काम क्या था? कलेक्शन ऑफ टैक्स यानी रेवेन्यू एज वेल एज प्रोवाइडिंग सोल्जर्स टू द सुल्तान. तो मिलिट्री एज वेल एज रेवेन्यू दोनों फंक्शन में एड करता था वो सुल्तान को. कौन? इक्तेदार. अब इल्तुतमिश वाज अ स्लेव ऑफ स्लेव. बिल्कुल. क्यों? क्योंकि भाई जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो क्या था? वो स्लेव था ऑलरेडी. किसका? मोहम्मद घोरी का. तो इल्तुतमिश किसका स्लेव था? कुतुबुद्दीन ऐबक का. तो ये नौकर का भी नौकर हो गया. कई बार क्वेश्चन आता है स्लेव ऑफ स्लेव, तो वहां पर कौन आएगा? इल्तुतमिश. बट जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने भी क्या करा? अपनी डॉटर को मैरी कर दिया. किससे? इल्तुतमिश से. इल्तुतमिश इशूड 2 टाइप्स ऑफ कॉइन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है. टंका एंड जित्तल. टंका वाज सिल्वर कॉइन एंड जित्तल वाज कॉपर कॉइन. राइट. नसीरुद्दीन महमूद, ये था सन ऑफ इल्तुतमिश. इल्तुतमिश कॉल्ड फादर ऑफ टॉम्स इन इंडिया. क्यों बोला जाता है इसको फादर ऑफ टूम्स? क्योंकि फर्स्ट टूम बिल्ट बाय इल्तुतमिश फॉर हिज सन. पहली बार मतलब बनवाना भी या सबसे ज़्यादा इसी ने बनवाए थे, और पहला टूम इसने बनाया था अपने सन के लिए, नसीरुद्दीन महमूद के लिए, इन सुल्तानगढ़ी दिल्ली. इसको फर्स्ट टॉम्ब ऑफ इंडिया भी बोला जाता है. किसका टॉम्ब? नसीरुद्दीन महमूद का टॉम्ब, जिसको बनवाया था इल्तुतमिश ने. कहा? दिल्ली में. इल्तुतमिश पहले, ये जानते हैं हम, वाज गवर्नर ऑफ बदायूं. तो वहाँ पे उसने कई काम करे थे. कंस्ट्रक्टेड जामा मस्जिद इन बदायूं, कंटिन्यूड वर्क फॉर ऑफ कुतुब मीनार. अच्छा, जो कुतुब मीनार शुरू तो कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पर उसके काम को आगे किसने बढ़ाया? इल्तुतमिश ने. उसने सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टोरी बनवाई. ऑर्डर हिज ओन टूम इन महरौली. महरौली में उसने खुद का टूम भी बनवा दिया. मतलब पहले से प्लानिंग थी कि मरूंगा तो यहीं गड़ जाऊंगा. आगे देखते हैं. भाई बढ़िया प्लानिंग करके चलते थे पुराने लोग. इल्तुतमिश did not find any of his son suitable for throne and made his daughter. ये इसने बहुत ब्रेवरी का काम किया था कि भाई उसको लगा कि नालायक है मेरे बच्चे, तो उसने अपनी बच्ची को, अपनी बेटी को
रूलर बनाया। किसने? इल्तुतमिश ने। तो उसकी डॉटर का नाम था रजिया सुल्तान। वैसे वो सही वर्ड होता है सुल्ताना, पर उन्होंने बोला कि मैं सुल्ताना नहीं, मैं सुल्तान कहलाऊंगी। सुल्ताना इज़ फॉर फीमेल, तो वो पावर को रिप्रेजेंट करती थी, तो इसलिए उनको बोला जाता है रजिया सुल्तान। 1236 में क्या हो जाता है? इल्तुतमिश की डेथ हो जाती है। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। हमने अभी तक क्या पढ़ लिया? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आया? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश को लगा कि उसका कोई भी बच्चा सूटेबल नहीं है, तो उसने अपनी पुत्री जो की थी रजिया सुल्तान, उनको रूलर बना दिया दिल्ली सल्तनत का। अब आगे पढ़ते हैं रजिया सुल्तान के बारे में। 1236 AD में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाएगी और उसके बाद आएंगी रजिया सुल्तान ऑफ दिल्ली इन पावर इन हर रूल। अब अपने रूल में उन्होंने क्या, मतलब उनके टाइम पे क्या क्या चीज़ें थी वो देख लेते हैं। जब वो रूल कर रही थी तो उस टाइम गवर्नर ऑफ भटिंडा, ये भटिंडा वही है ना जिसको तब्र हिंद के नाम से जाना जाता है। बैटल ऑफ पीछे पढ़ा था ना हमने, मैं नहीं बताऊंगा कौन सा, आप बताओगे कमेंट में। तो गवर्नर ऑफ भटिंडा कौन था? अल्तुनिया। आमिर ए आखूर, ये कौन है? हेड ऑफ स्टेबल मैन, यानी घुड़साल को संभालने वाला जो बंदा था वो कौन था? याकूत। आमिर ए हाजिब, सेक्रेटरी टू सुल्तान, सुल्तान का सेक्रेटरी कौन था? एतजिन। और आमिर ए शिकार, ये कौन था? बालबन। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब मिनास मिनहा मिनहाज उस सिराज, मिनहास उस सिराज, मिनहास उस सिराज, रट लो भाई। ये बुक लिखी थी, किसने लिखी थी? तबाकत ए नसीरी। अरे मैंने तो उल्टा बोल दिया तबाकत ए नसीरी वॉज द बुक। नाम ही दोनों कैसे कमाल है यार। तो तबाकत ए नसीरी वॉज द बुक रिटन बाय मिनहास उस सिराज। ठीक है, ये रजिया सुल्तान के टाइम में लिखी गई थी। तबाकत ए नसीरी बुक किसने लिखी थी? मिनहास उस सिराज। यहाँ बुक ना लिखो ना तो मैं खुद भूल जाऊँ। आगे आगे देखते हैं। नोबल्स एंड उलेमास who supported Iltutmish's decision of making Rajia Sultan a ruler later become angry to Rajia Sultan as she did not acted as a puppet in their hands। मतलब यहाँ पे क्या हो गया? इनका गेम उल्टा ही पड़ गया। इन्होंने सोचा भाई फीमेल है, लेडी है, इसको तो हम अपने हिसाब से नचाएंगे, जो मन करेगा वैसे इससे सारे एक्शन पास करवा लेंगे और अपनी जेबें गर्म कर लेंगे। पर ऐसा हुआ नहीं। रजिया निकल गई एक स्ट्रॉन्ग फीमेल रूलर, जो कि उस वक्त के मतलब उस वक्त का जो सोशो इकोनॉमिक ढांचा था उधर बहुत ही एक अनडाइजेस्टेबल चीज़ थी उन लोगों के लिए। तो रजिया यूज्ड कूबा एंड कुल्हा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कूबा एंड कुल्हा, कूबा मीन्स कोट एंड कुल्हा मीन्स कैप। तो मतलब शी यूज टू ड्रेस लाइक अ मेल रूलर। कुबा एंड कुल्हा in court dressed like a male ruler. Also she behaved like a strong male ruler efficiently leading wars। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि वो लड़ाई लड़ने भी जाया करती थी स्वयं। रिवोल्ट इन लाहौर बाय नोबल्स एंड उलेमास अगेंस्ट रजिया, ये सब चीज़ें होने लग गई उनके मतलब खिलाफ रिवोल्ट होने लग गए। रजिया वेंट हरसेल्फ टू लाहौर टू क्रश दिस रिवोल्ट। अब जब ये गई इस रिवोल्ट को शांत करने के लिए, तो उनका जो ब्रदर था बहराम शाह, उसने क्या करा, इसका फ़ायदा उठाया और खुद को ही बोल दिया कि मैं सुल्तान हूँ, अब रजिया नहीं है। याकूत जो लॉयल था रजिया का, उसको मार दिया गया एंड रजिया को इम्प्रिजेंट कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया। गवर्नर ऑफ भटिंडा अल्तुनिया डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट। फिर से वही कहानी रिपीट हो रही है, जो छोटे किंगडम्स है वो इंडिपेंडेंट होने लगेंगे जैसे बड़ा किंगडम गिरेगा। अल्तुनिया मैरिड रजिया सुल्तान, बोथ ऑफ देम किल्ड इन कैथल बाय डकॉइट्स। बड़ी ही सैड एंडिंग हुई यार इनकी। अब क्या होता है 1239 से 1242, 1242 से 1246, 1246 से 1265 तक। अब ये बीच में एक गैप बन जाएगा, तो यहाँ पे जो कुछ छोटे मोटे रूलर्स होंगे वो रूल करेंगे रजिया सुल्तान के बाद। तो 1239 में रजिया सुल्तान की डेथ हुई, तो उस टाइम कौन आ गया? बहराम शाह। इसने रूल करना शुरू कर दिया दिल्ली को। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह ने रूल करा दिल्ली को 1242 के बाद। 1242 से 1246 से 2 साल। ठीक है, ये सब वीक रूलर्स थे, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह। उसके बाद आया 1246 से 1265 नसीरुद्दीन।
ये सन इन लॉ था बालबन का, यानी बालबन का दामाद था। ये इसने रूल करा दिल्ली को, इसने भी ज़्यादा टाइम रूल नहीं करा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग रूलर आएगा जिसको हम बालबन के नाम से जानते हैं, और इसका असली नाम था उलूग खान, राइट। तो अभी अगर स्ट्रॉन्ग रूलर्स देखें तो सबसे पहले कौन सा आया था हमारा, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्तान, और अब आ गया बालबन। बालबन टुक टू थ्रोन ऑफ दिल्ली सल्तनत, बालबन एंडेड तुर्कन ए चहलगमी। अभी जो तुर्कन ए चहलगमी का जो सिस्टम था ना, जिसको कौन लाया था, इल्तुतमिश, उसको एंड कर दिया बालबन ने। अच्छा, बालबन ने क्या करा, कुछ अलग ही, मतलब इसको शो ऑफ का वो था कीड़ा, तो उसने टाइटल ले लिया, आज से सब मुझे बोलेंगे जिल्ले इलाही, यानी शेडो ऑफ गॉड, एंड नियाबत ए खुदाई, मतलब ईश्वर ने मुझे भेजा है रूल करने के लिए ऐसा बोला इसने। तो इसने खुद ही को सर्टिफिकेट दे दिया कि मैं हूँ जिल्ले इलाही, यानी शेडो ऑफ गॉड, एंड नियाबत ए खुदाई, सेंट बाय गॉड टू रूल, या हिंदी में बोले ईश्वर का प्रतिरूप। अच्छा, बालबन ब्लड एंड आयरन पॉलिसी के लिए फेमस है, ठीक है। इसने इंट्रोड्यूस करा था ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, का मतलब है कि जो भी इसको भाई काम कराना होता था ना, एकदम मतलब या तो गला काट के करा देगा या तो उड़ा देगा, इसी को बोलते हैं ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। वेल, डीप में बताऊंगा इसके बारे में, मैं अभी बस इतना ही समझ लो कि बहुत खतरनाक पॉलिसी है। अगर कहीं से इसने कहीं अटैक कर दिया किसी गांव पे, किसी शहर पे, तो उसको पूरा ही बोलते हैं जिसको, समाप्त कर देना, आग लगा देना, लूट में कुछ उस जमीन पे कुछ बचेगा ही नहीं, इस तरह की पॉलिसी थी। बहुत ही क्रूर था ये, ऐसा बोला जाता है। ही इंट्रोड्यूस्ड ईरानी पर्शियन सिस्टम ऑफ सजदा एंड पैबोस। हाँ, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। जैसे पाकिस्तान वाले अपने आप को मानते हैं ना डिसेंडेंट ऑफ टर्की, तो उसी तरह से इसको लगता था कि ये जो है पर्शिया का यानी ईरानी डिसेंट का है, तो उसको ही शो ऑफ करने के लिए ईरानियन सिस्टम ऑफ सजदा एंड पैबोस लेके आया। अब ये सजदा एंड पैबोस का है, अभी हम आगे देखेंगे। ही इंट्रोड्यूस्ड ईरानी फेस्टिवल जिसको बोलते हैं नवरोज। ही बैंड एंटरटेनमेंट इन कोर्ट, ऑल्सो लिकर। हाँ, एक अच्छा काम करा भाई ने, शराब बंद कर दी थी। दाग सिस्टम फॉर ब्रांडिंग ऑफ फोर्सेस, लोहा गर्म करके घोड़े के पीछे लगाता था ये अपना ब्रांड, ये घोड़ा है राजा का, या ये घोड़ा नंबर एक्स, घोड़ा नंबर वाई, घोड़ा नंबर जेड। जैसे होता है ना अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हीकल, तो घोड़ों के पीछे लगा देता था टप गवर्नमेंट ऑफ बालबन व्हीकल। तो दाग सिस्टम फॉर ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस कौन लेके आया, बालबन। बालबन डिड ऑल द अबोव थिंग्स। अच्छा, पेज भी ऊपर करना है, सॉरी सॉरी। हाँ, Balban did all the above things as he feared being not accepted at par with other rulers belonging to the ruling classes, so he sided himself with the Turkish identity. ये मैंने बोला था ना कि वो भाई दिखाना चाहता था कि मैं बहुत नोबल फैमिली से हूँ, पर वो था आम आदमी, तो वही दिखाने के लिए उसने ये सारे काम करे, टर्किश आइडेंटिटी अपनानी शुरू करी। ही इंट्रोड्यूस्ड दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज होता है मिलिट्री हेड, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या था, स्पाई डिपार्टमेंट था जिसको बोला गया दीवान ए बरीद। दीवान ए अर्ज मिलिट्री डिपार्टमेंट समझ लो, और दीवान ए बरीद स्पाई डिपार्टमेंट, ये दोनों बनाए किसने, बालबन ने। ही गेव क्रूअल पनिशमेंट टू स्टैब्लिश जस्टिस, ये तो हमने पढ़ाई था, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। अच्छा, पैबोस एंड सजदा क्या था, सजदा सा था झुकना, जो भी मतलब आपका वो नवाब होता था या सो कॉल्ड राजा उसके आगे, और पैबोस झुककर भाई उसके पैरों को किस करना। तो ये पर्शियन सिस्टम था, इसको यहाँ पे इसने इंट्रोड्यूस करा। 1286 एडी में क्या हो गया, डेथ ऑफ बालबन। अब इसके बाद क्या होगा, शमशुद्दीन कुमार्श, ये एक माइनर बॉय था जो लास्ट रूलर था स्लेव डायनेस्टी का, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड ऑफ स्लेव डायनेस्टी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या, खिलजी, खिलजी डायनेस्टी के बारे में। थैंक यू।